मैं समझती हूँ कि ये बराह रास्त आके करना कि आप बीएलए की मजम्मत नहीं करती, आप बीएलए से ताल्लुक है, यानी कि ब्लेम डायरेक्ट ये जो चीज़ ऐसा लगता है कि ये एविडेंस इनके पास थी और सारी तहकीकात इनके पास आ चुकी थी और उन्होंने आके इन बहनों पे। देखिए सवाल तो ये है ना कि इतने आप बेवकूफ हैं कि जो बीएलए से है वो आकर इधर बैठेगा, जो बीएलए वाला है वो पहाड़ों पर है, वो आपसे नहीं बात करता। ये लोग आपसे बात करने आए हैं, हर बंदे को बीएलए ना कहें। आप बीएलए का क्यों नहीं मुकाबला कर रहे, ये आपसे सवालिया निशान है। और ये सहाफी जो किराए पर आते हैं, रियासत से पूछना चाहिए कि पूरी फौज ने बलूचिस्तान पर वो काबिज है 70 सालों से, कैसे बीएलए बनी, किसने बीएलए की रिक्रूटमेंट इंक्रीज की, किसकी पॉलिसियों की वजह से आज हम इस नहज पर पहुंचे हुए हैं। रियासत से ये सवाल बनते हैं, इन लोगों से नहीं बनते। कितनी दफा ये मजम्मत करें तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए डॉक्टर मारंग बलोच ने इतनी दफा मजम्मत की है, बीवाईसी की लीडरशिप ने इतनी दफा मजम्मत की है और इन्हें करने की जरूरत नहीं है। ये करते हैं हर फॉर्म ऑफ वायलेंस की करते हैं, तो इन्हें सफाइयां किसी को देने की जरूरत नहीं। मैं फिर से कहूंगी कि जो लोग इधर किराए पर आते हैं ना आपको इन्हें सीरियसली लेना चाहिए और ना हमें। आखिरी सवाल ये कि ये जो बार तकाजा किया जाता है कि पंजाबी कत्ल हुए, आपने उस पर एहतजाज नहीं किया, आपने उसके ऊपर तस्वीरें नहीं रखी। कितने पहले पंजाब के लोग थे कि जिन्होंने उनके लिए मुजाहरे किए या उनके लिए आवाज उठाई? पंजाब में कितने लोग उठे हैं डॉक्टर मारंग बलोच के लिए, कितने पंजाब के शहरों में डॉक्टर मारंग बलोच के लिए एहतजाज हुआ है। इनमें फिर भी एक इखलाकी जुर्रत है कि जब ये आकर सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं हम करते हैं मजम्मत। आप करते हैं अपनी रियासत की मजम्मत, आप रियासत से सवाल पूछते हैं डॉक्टर मारंग बलोच के वालिद की जब मस्जिद लाश फेंकी गई, किसी ने मजम्मत की उस बात की? ये क्या बात है कि आप आकर उन लोगों से ही सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह के घटिया सवाल पूछ रहे हैं जो आपके रियासती जबर का शिकार है 70 सालों से। हुसैन अखुनज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो नुकात उठाए गए, हुसैन समझते हैं कि इन नुकात में दम था और रियासत को सुनना चाहिए? ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं, ये तो रियासत से सवाल पूछना चाहिए ना। उन लोगों से क्या ये सवाल पूछो जो खुद रियासत के जुल्म का शिकार है, आज से नहीं 76 साल से है। वो तो अपना फरियाद लेके आए हैं। जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उनसे बात करें, ये सवाल उनसे पूछे कि आप क्यों हमारे साथ लड़ रहे हैं। और ये क्या एक शेर है कि तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बनते हैं जिनके घर नहीं रहते। तो आपने खुद रियासती पॉलिसी की वजह से और आपने बलोचों के साथ कुरान पे हलफ लिया, उनको पहाड़ों से नीचे उतारा, फिर उसी कुरान के हलफ से आप लोग भाग गए, ये रियासत भाग गई। आपने बलोचों का 76 साल से हर लिहाज से इस्तेसाल किया, माशी इस्तेसाल, अखलाकी इस्तेसाल, माशरती इस्तेसाल, जिस तरीके से भी मुमकिन था। आज आपके इन मजलूम ख्वातीन से सवाल, मैं कहता इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कल भी इस तरह का एक बंदा आया था, कोई टिकटॉक करता, इनकी वीडियोस बना रहा था, परसों की खातून आई थी। तो ये मेरे ख्याल में एक पैटर्न है, हर रोज ये इंडक्ट कराते हैं अपने लोगों को ताकि माहौल को बदमजगी से बनाया जाए, मामलात को बिगाड़ा जाए और कोई जवाब करे इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का। तो मेरे ख्याल में ये सवाल इनसे बनता ही नहीं है। हम बैसेती, पश्तून, बलोच, सारी जो मजलूम महकूमों में हमारा एक ही स्टांस है इसके ऊपर कि वायलेंस किसी भी शक्ल में जो भी कर रहा है, वो रियासत कर रही है, कोई और कर रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ना हक जिसका भी खून बहता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन ये सवाल उन लोगों से करना जिनके अपने जिगरगोशे गायब है, सवाल करना बहस करना उधर जाना नहीं, ये मतलब सवाल करना ये एक पैटर्न है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांटेड किस्म के सवाल होते हैं, ये प्री प्लान होकर यहाँ आते हैं ताकि यहाँ पे माहौल को बिगाड़ा जा सके। चलिए, आप क्या समझते हैं कि अख्तर जान मिंगल जैसे अफराद भी सियासत से किनारा कश होकर मायूस हो गए, तो रियासत के पास क्या अखलाकी जवाब है कि आप किसी को ब्लेम करें? देखिए, सरदार अख्तर जान मिंगल का इस्तीफा भी इन लोगों के लिए था, क्योंकि जब वो इस्तीफा दे रहे थे असेंबली में मैं उनके साथ खड़ा था और उनका बयान यही था कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। रियासत अगर है तो रियासत मुझे जवाब दे, मुझे मुतमईन करे ताकि मैं जाके अपने लोगों को बता सकूं। ये रियासत का मौक़िफ़ है। रियासत तो तमाशाई बनी हुई है, रियासत कातिल बनी हुई है। वो कल किसी ने कहा था कि रियासत माँ जैसी होती है, मैंने कहा माँ जैसी होती है, लेकिन पश्तून और बलोचों के मामले में सांप बन गई है। सांप अपने बेटे और वो खाते हैं, खुद खाता है। तो हमारे मामले में रियासत सांप बन गई है। सरदार अख्तर मिंगल साहब 2-3 दिन के बाद यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो इनके साथ बैठेंगे भी। हम जी वो आ रहे हैं, बात हुई है हमारी, वो आ रहे हैं।